हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए, आपके उपकारों के लिए। केवल हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति 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 करते, तारीफ करते। महान परमेश्वर, अल्फा ओमेगा हो, जीवन की रोटी हो, मार्ग सत्य जीवन हो, सच्चे खुदावन हो, सेनाओं के यहोवा सामर्थ्य, महान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करते हैं। भलाई करने वाले, अनुग्रहकारी, जिंदा परमेश्वर यीशु नासरी, आपके नाम की महिमा करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें हर एक खतरों, मुसीबत, विपत्तियों से बचाया और आपने हमें अपनी महिमा के लिए आज के सुंदर से समय में अपनी उपस्थिति में लेकर आया। पवित्र परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते। आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, एक बार हम फिर आपसे विनती करते, पवित्र आत्मा अब से हम तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, पाप, अपराध हुए उसे हम स्वीकार करते। पवित्र आत्मा, अपने कीमती और बेशुमार लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पवित्र आत्मा, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। पवित्र आत्मा, हम आपके नाम की महिमा करते। हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। पवित्र आत्मा, अपने जीवित वचनों से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को परमेश्वर बता, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है। आपने अपने वचन में कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थनाएं करो और मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें अब तक तू नहीं जानता का। सचमुच महान परमेश्वर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता, हम पर अनुग्रह कर मेरे प्यार पहुँची, दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, हम सारे महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 24 अध्याय के 21 और रोमियो की किताब 13 अध्याय के 1 आयत को निकाल सकते हैं। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वाले के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाले विपत्ति को कौन जानता है। परमेश्वर का जीवित वचन बताता है कि हमें अपने परमेश्वर यहोवा और राजा के अधीन में रहना है, उसके भय को मानना है। हमें अपने परमेश्वर की विरुद्ध में कार्य नहीं करने, ना ही हमें अपने राज्य की विरुद्ध में ऐसे किसी कार्य को करना है जिसकी वजह से हमें दंडित होना पड़े। हालेलुया। तो आइए हम रोमियो की किताब 13 अध्याय के 1 आयत से दिखते हैं, जिसमें लिखा है, राज्य के प्रति कर्तव्य हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहते कि हमें हर एक शासकीय अधिकारियों के अधीन में रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने उन्हें उसी कार्यों के लिए नियुक्त किया है। हमें हर एक शासकीय
अधिकारियों के विरोध में बातें नहीं करना है। जब वे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्य को सही रीति के साथ करता हो तो हमें उसके विरुद्ध में कार्य नहीं करना है, क्योंकि यदि हम उसके साथ वाद विवाद को करते हैं तब परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम परमेश्वर की विधि और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और हम पर जो दंड आती है वह परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जिस रीति से हम परमेश्वर का भय मानते हैं उसी रीति से हर एक शासकीय अधिकारियों के भय को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके अधीन में रहना, उसके अधीन में होकर हमें भलाई के कार्यों को करना है और भलाई के कामों में उस अधिकारियों का सहयोग करना है। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए यदि कोई शासकीय अधिकारी जो नीचे स्तर का हो, जो राज्य में जिले के स्तर का हो और हम उसके अधीन में हैं और वह कुछ ऐसी योजनाओं को लेकर आता है जिसमें केवल हानि उत्पन्न हो, जिसमें झूठ, जिसमें और न जाने बहुत से बातें उत्पन्न हो, फिर भी हमें उसके विरोध में होकर कार्य नहीं करना है। हमें ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में हमें उस वक्त उसके अधीन में तो हमें रहना है, लेकिन हमें उसका विरोध नहीं करना है। हमें उसके कार्यों में सहयोग को नहीं देना है। हालेलुया। जिस रीति से हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल में देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा के भय को माना, राजा की आज्ञाओं को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के भी भय को माना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर की भय को मानता है, राजा के भी भय को मानता है। जिस रीति से हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल को राजा ने शेर के हाथों सौंप दिया। दानियल ने राजा के विरुद्ध में एक भी अपशब्द नहीं कहा, क्योंकि दानियल का विश्वास, भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और दानियल जानता था कि उसके साथ में परमेश्वर है। और जब दानियल को परमेश्वर ने शेरों के मुख से बचा लिया गया, तब दानियल कहता है कि मैंने ना तो राजा ना तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। हालेलुया। जिस रीति से दानियल परमेश्वर के भय को मानता है, दानियल राजा के भय को मानता है, राजा की आज्ञा को स्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर की महिमा दानियल के जीवन में अद्भुत रीति से हुआ। जिस रीति से दानियल राजा की आज्ञाओं को स्वीकार किया और दानियल ने राजा के विरुद्ध में बलवा उत्पन्न नहीं किया, फिर भी दानियल को शेरों की मुख में राजा ने डाल दिया। परमेश्वर खुदावन ने जब देखा कि दानियल ने राजा के विरुद्ध में कोई पाप अपराध नहीं किया है, इसी वजह से परमेश्वर खुदावन ने उस दानियल को शेरों की मुख से बचाया। ठीक
इसी रीति से हमें अपने परमेश्वर के भय को मानते हुए परमेश्वर के अधीन में रहना है और हर एक शासकीय अधिकारियों के भी अधीन में रहना है। और परमेश्वर हमें हर एक मुसीबतों में, हर एक विपत्तियों में परमेश्वर हमें दानियल के समान बचा सकता है। जब हम दानियल के जैसे शासकीय अधिकारियों के विरुद्ध में बातें ना करें, उसके विरुद्ध में ना कुड़कुड़ाए, ना ही हम बलवा करें, ना ही हम उसके विरुद्ध में होकर बातें करें, ना ही हम उसके विरुद्ध में होकर योजनाओं को बनाएं, क्योंकि मनुष्य का किया गया सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ हम करेंगे, सारी चीज़ें, सारी बातें व्यर्थ होगी। हमारा भरोसा, विश्वास परमेश्वर पर, खुदावन पर हो। हालेलुया। हमें उस शासकीय अधिकारी की आज्ञाओं को स्वीकार करना है, उसकी हर एक बातों को मानना है। जो परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर की दृष्टि में सही हो, ऐसी उचित बातों को हमें स्वीकार करना है। और जो परमेश्वर की वचन की विरुद्ध, परमेश्वर के विपरीत हो, उन बातों को हमें स्वीकार नहीं करना है, लेकिन हमें उसकी उस आज्ञाओं का, उस योजनाओं का, उस विधियों का विरोध नहीं करना है। यदि हम विरोध को उत्पन्न करेंगे तो परमेश्वर हमें उस समस्याओं से, उस मुसीबतों से किस रीति से बचाएगा। परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। जब हम शुद्ध और पवित्र बने रहे, जिस रीति से दानियल ने ना तो राजा और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप को किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उस दानियल को बचा लिया। हम रोमियो की किताब में देखते हैं कि हमें हर एक शासकीय अधिकारियों के अधीन में रहना है, क्योंकि जो कोई अधिकारी है वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। जो कुछ योजना, जो कुछ नियम को बनाकर लाते हैं, वे सारे परमेश्वर की ओर से होती है। जिस रीति से हम दानियल के किताब में देखते हैं कि दानियल के जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुआ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हुआ, उन समस्याओं के लिए पहले से भविष्यवाणी हुआ था और वे भविष्यवाणी दानियल और उनके मित्रों के जीवन में पूरी हुआ और वे लोग परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा रखते थे, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनके विश्वास को, उनकी निष्ठा को देखकर परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और उनके जीवन में एक अद्भुत महिमा को लेकर आया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है कि हाकिम
अच्छे काम की नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। जब हम उस अधिकारी, उस शासकीय अधिकारी के विरुद्ध में ऐसे व्यर्थ काम को करते हैं जिसके विरुद्ध में हमें दंड मिलना चाहिए, तो वह अवश्य है। हमें निरंतर भले और अच्छाई के काम को करना है, जिसके वजह से हर एक शासकीय अधिकारियों से हमारे जीवन में दंड उत्पन्न हो। जिस रीति से दानियल एक अच्छे कार्यों को करता था, फिर भी उनके जीवन में दंड की आज्ञा आया। परमेश्वर ने उस दानियल को उस दंड की आज्ञा से बचाया। जिस रीति से परमेश्वर का वचन कहते है कि तू चोरी न करना। यदि हम अपने जीवन में चोरी करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की विधि का उल्लंघन करते। और दूसरी बात, हम शासकीय अधिकारियों की दृष्टि में, नज़र में हम गलत कार्यों को करते हैं, जिसके लिए वह हमें दोषी ठहराकर हमको सज़ा दे सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें आत्मिक रीति में सज़ा देगा। हालेलुया। हमारी देह में, हमारे शरीर में शासकीय अधिकारी हमको दंडित करेंगे, लेकिन परमेश्वर खुदावन हमें, जब परमेश्वर न्याय को लेकर आएगा, जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, उस दिन परमेश्वर हमको दंड देगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की हर एक वचनों के अधीन में रहना है और परमेश्वर की वचन में अधीन में होकर परमेश्वर के भय को मानना है। और परमेश्वर के भय को यदि हम अपने जीवन में रखते हैं तो हम हर एक शासकीय अधिकारी के भय को भी मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसी कार्य के लिए नियुक्त किया, ठहराया है। हम उसका विरोध नहीं कर सकते। यदि हम अपने जीवन में चोरी करते हैं और हम शासकीय अधिकारियों का विरोध करते हैं, तो हम न जाने और ऐसी बहुत सी विपत्तियों में, बहुत सी समस्याओं में उलझ सकते हैं। इसीलिए हमें उसके भय को मानना है और उसका विरोध हमें अकारण नहीं करना है। न जाने हमारे जीवन में परमेश्वर और अधिकारियों की ओर से अचानक कब और किस रीति से विपत्तियाँ आ जाए, इसे कौन जानता है? कोई नहीं जानता, क्योंकि अचानक आने वाली विपत्ति को, अचानक आने वाली समस्याओं को कोई नहीं जानता है। हालेलुया। इसीलिए हमें हर एक शासकीय अधिकारियों के अधीन होकर भलाई के काम को करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं जिससे हमें डरना चाहिए, उन बातों से हमें डरना है, और जिसको कर देना चाहिए उसे कर देना है, और जिसका आदर मान सम्मान करना चाहिए हमें उसका निरंतर आदर मान सम्मान को करना है। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर की महिमा को अद्भुत रीति से करते हैं। तीतुस की किताब 3 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे,
और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हालेलुया। हमें अपने जीवन में हर एक अच्छे काम के लिए परमेश्वर की एक अद्भुत महिमा को करने के लिए तैयार रहना है। परमेश्वर हमें आज सुधि दिलाता है कि हमें हर एक हाकिमों के, हर एक अधिकारियों के अधीन में रहना है, चाहे वे कैसे भी क्यों न हो, उनका स्वभाव अच्छा हो बुरा हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना है, परंतु हमें अपने जीवन में केवल परमेश्वर की महिमा को लेकर आना है। परमेश्वर हो सकता है हमारे जीवन से दानियल के जैसे अद्भुत कार्य को कर दे। परमेश्वर हमारे जीवन से एक अद्भुत ऐसे महिमा को लेकर आ जाए कि उस शासकीय अधिकारी के मन को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि हमें हर एक अच्छे कामों के लिए निरंतर तैयार रहना है, ताकि परमेश्वर खुदावन की महिमा हमारे जीवन में निरंतर होती रहे। और सबब देशक की किताब में लिखा है 8 अध्याय के 2 आयत में, मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान, राजा के सामने से उतावली के साथ ना लौटना और ना बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है, क्योंकि राजा की वचन में तो सामर्थ्य रहती है और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। हालेलुया। जो कुछ राजा चाहता है उस कार्य को करता है, उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर उन्हें अगुवाई करता है, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को एक अद्भुत रीति से दिखाना चाहता है। परमेश्वर आज के पूरे आयत में, संदेश में, मैसेज में हमें बताना चाहता है कि हमें हर एक शासकीय अधिकारियों के अधीन रहना है, उनकी हर एक आज्ञाओं के हर एक बातों को हमें स्वीकार करना है, मानना है, चाहे वे कैसा भी क्यों ना हो। हमें उनके विरुद्ध में अनावश्यक व्यर्थ बातों को उत्पन्न नहीं करना है। जिस रीति से हम दानियल के किताब में, दानियल के जीवन में एक अद्भुत घटनाओं को देखते हैं, उनके मित्र शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में देखते हैं, और परमेश्वर किस रीति से एक अद्भुत महिमा को लेकर आता है। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें संदेश यह देना चाहता है कि हमें अपने जीवन में निरंतर भलाई के कार्यों को करते रहना है, चाहे जीवन में हमारे स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो। हमें उन बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करना है, चाहे हालात हमारे कैसे भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर की महिमा करनी, क्योंकि हालात हमें रोक नहीं सकती परमेश्वर की महिमा करने के लिए। चाहे हम कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, हमें निरंतर परमेश्वर की महिमा को करना है, परमेश्वर की महिमा को लेकर आना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, आपकी अद्भुत अनुग्रह स्तुति करुणा के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान यहोवा परमेश्वर, आपकी स्तुति करते। आपकी अद्भुत अनुग्रह भलाई करुणा के लिए
लिए हम आपका धन्यवाद करते। तुम महान परमेश्वर है प्रभु जी, तू राजाओं के तू राज है। पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, करुणा, आशीष, भलाई को यीशु के नाम में मांगते प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। हर एक लोग आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से समस्या, विपत्ति और मुसीबतें यीशु के नाम में दूर किया जाए। हर एक रुके हुए काम काज परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में है, निराशाओं में है, परमेश्वर हम दुआ करते कि आपने उनकी सारी चिंताओं को, उनके सारे बोझों को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया प्रभु जी। उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। तुम महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आप हमें एक ऐसी अद्भुत रीति से शांति देते हैं जो हमें ये जगत हमें वो शांति को नहीं दे सकता। परमेश्वर आप हमें विपत्तियों में, समस्याओं में एक ऐसे आनंद को लेकर आते जो हमें आनंद और कहीं मिल नहीं सकता। सचमुच में तुम महान परमेश्वर है प्रभु जी। यहोवा राफा हम आपकी तारीफ करते। हर एक भाई बहनों के रुके हुए काम काज परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत महिमा को, अद्भुत अनुग्रह को, अद्भुत आशीष को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। तुम महान परमेश्वर यहोवा राफा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान, तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। यहोवा राफा आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, आपकी करुणा, आपकी भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। यहोवा राफा हम तेरे नाम की महिमा करते। तुम महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। दयालु परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम परमेश्वर सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।